हेलो बॉयज, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के लिए साइंस का चैप्टर 6 जो बायो का लाइफ प्रोसेसेस का लेसन है वो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग घर में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन में हैं, आप लोगों के पास समय बहुत है। उस समय का सदुपयोग करिए अपनी स्टडी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। आप अपने यहाँ बुक्स की व्यवस्था कर लीजिए, साइंस की बुक्स की व्यवस्था, एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं। और मैं उस बुक्स में से लाइफ प्रोसेसेस का लेसन आज स्टार्ट कर रहा हूँ, जो बायो का फर्स्ट लेसन है। इस लेसन के कुछ सब टॉपिक है, वो मैं आपको लिख देता हूं। सब टॉपिक ए न्यूट्रिशन, सब टॉपिक बी रेस्पिरेशन, सब टॉपिक सी एक्सक्रीशन एंड सब टॉपिक डी ट्रांसपोर्टेशन। और इसको सर्कुलेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेसेस में। जो भी यहाँ ऑर्गेनिज्म हैं, इस पृथ्वी पर जो भी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं वो दो तरह के हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। कुछ सजीव हैं, कुछ निर्जीव हैं। जो भी सजीव या निर्जीव हैं, इनका शरीर छोटे छोटे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सब्सटेंसेस, एलिमेंट, इन सबसे मिलकर बना हुआ है। अब जो सजीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनको अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, जैसे कुछ ऐसे ग्रोथ है, बॉडी ग्रोथ है, छोटा बच्चा बड़ा होता है, काम करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलें, तो एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हमें बाहर से कुछ चीजें लेनी पड़ती हैं। हमें अपने वातावरण से, एटमॉस्फेयर से कुछ चीजें बॉडी में लेनी पड़ती हैं जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस हो। उन चीजों को हम लोग भोजन कहते हैं, जिनको बाहर से लेते हैं। और वो भोजन शरीर के अंदर एक प्रोसेस से डाइजेस्ट होके बहुत ही ऐसे बारीक पार्टिकल बन जाते हैं, जो पार्टिकल पूरी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर होते हैं। इस चीज को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। वो जो फूड पार्टिकल है वो बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन हैं। न्यूट्रिशन के बाद जो चीजें बनती हैं, जैसे मैं ग्लूकोज कह रहा हूं, ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज डायरेक्ट हमको एनर्जी नहीं देता है। ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा, उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, तो हमें एनर्जी मिलती है। अब हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? बाहर से मिलती है, एटमॉस्फेयर से मिलती है, एयर से मिलती है। उस ऑक्सीजन को हम ब्रीदिंग के द्वारा अपने लंग्स में लेते हैं, फेफड़े में लेते हैं। फेफड़े से वो ऑक्सीजन फिर पहुंचती है सारी सेल्स में। हर सेल के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, कह सकते हैं दहन होता है, तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब उसके लिए फिर जो दूसरा स्टेप है एनर्जी, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। हाँ देखिए, न्यूट्रिशन का बताया मैंने। न्यूट्रिशन के बाद जो सब्सटेंसेस बनते हैं वो यूनिफॉर्म बनते हैं। वो यूनिफॉर्म सब्सटेंसेस सभी सेल्स में पहुंच जाते हैं। उन सेल्स में उन सब्सटेंसेस का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसे हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इस रेस्पिरेशन के दौरान बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनते हैं। वो बाई प्रोडक्ट हमारी बॉडी के लिए बड़े हार्मफुल होते हैं। उनका शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, जिसके लिए एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और ये चाहे न्यूट्रिशन हो, जिसमें भोजन को सभी सेल्स में पहुंचना है, चाहे रेस्पिरेशन हो,
जिसमें ऑक्सीजन को फेफड़े से सभी सेल्स में पहुंचना हो, इन सभी के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। इसमें हार्ट आता है, ब्लड कैपिलरीज आती हैं, ब्लड वेसल्स आती हैं और ब्लड आता है, ये चीजें हैं। अब हम लोग एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सब टॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, न्यूट्रिशन में हम लोग अपनी बॉडी में ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए बाहर से कुछ चीजें अपने शरीर में लेते हैं, जिससे हम लोग फूड कहते हैं। ये जो चीजें हैं ये हमारी बॉडी से बाहर की हैं। इनको हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं और इसको हम लोग इस भोजन को बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन है जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में कई सारे ऑर्गन, कई सारी ग्लैंड्स आती हैं। जैसे सबसे पहले माउथ कैविटी या इसको ओरल कैविटी भी कहते हैं। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल। इसके बाद कुछ ग्लैंड्स हैं जिसमें लीवर आता है, पैंक्रियाज आता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ कैविटी से लेके और एनस तक के सारे ऑर्गन हैं। माउथ कैविटी, ओरल कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल, लीवर और पैंक्रियाज। अब हम लोग सबसे पहले माउथ कैविटी के बारे में ही पढ़ेंगे। हम लोग के माउथ में दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो टीथ, दूसरी टंग। टीथ हम लोग के 4 तरह के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 तरह के दांत होते हैं। अब हम लोग के माउथ कैविटी में 2 जबड़े हैं, अपर जा, लोअर जा। ऊपरी जबड़े में 16 दांत, निचले वाले जबड़े में 16 दांत। अगर ऊपरी जबड़े का हम लोग आधा भाग कर दें, तो जितना इधर आधे में उतने ही दांत इधर आधे में, निचले में भी वैसे ही है। कहते हैं 4 पार्ट हो गए। मैं एक पार्ट का बता देता हूं। 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होते हैं। ऊपरी जबड़े के हाफ पार्ट में कुल 8 टीथ होते हैं। तो ऊपरी जबड़ा आधा आधा हो गए तो कितने हो गए? ऊपरी जबड़े में 16 हो गए, निचले वाले जबड़े में भी 16 हो गए। अब कभी कभी पेपर में पूछता है डेंटल फार्मूला क्या है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। ये ह्यूमन बीइंग का है डेंटल फार्मूला। 2/2 इसको आई लिख दीजिए कॉमा लगा के, 1/1 इसको सी लिख दीजिए फिर कॉमा लगा के, 2/2 इसको PM प्री मोलर लिख दीजिए और 3/3 इसको मोलर कर दीजिए। हाँ देखिए, ये डेंटल फार्मूला है ह्यूमन बीइंग का। मैंने अपर जा या लोअर जा किसी एक जा में 2 कैनाइन एक साथ, एक साइड में 2 कैनाइन, 2 इंसीजर एक साइड में, 2 इंसीजर एक साइड में, 1 कैनाइन 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर 2 प्रीमोलर, 3 मोलर 3 मोलर। अपर जबड़े में एक साइड में कुल 8 दांत होते हैं, दूसरी साइड में 8, 16 अपर जबड़े में हो गए, 16 जो है निचले वाले जबड़े में हो गए। कुल 32 टीथ होते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इनका फंक्शन भी बताऊंगा, दांत का फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो इंसीजर उतरने के लिए होते हैं। चीनों को जैसे गाय हो गई, भैंसे हो गई, जितने भी ये हर्बीवोर्स हैं, चूहे हो गए, इनके आगे के दांत चौड़े चौड़े होते हैं, उतरने के लिए होते हैं। कैनाइन कार्निवोर्स के होते हैं, जो शिकार करते हैं, जानवरों के चमड़े को फाड़ते हैं, मांस को फाड़ते हैं, उनके दांत लंबे होते हैं, वो कैनाइन दांत उनके होते हैं। प्री मोलर और मोलर
ये भोजन को बारीक करने के लिए होते हैं। ये तो इनके चारों के काम हो गए। अब इन टीथ के साथ साथ टंग होती है जो हमें भोजन के टेस्ट के बारे में बताती है। एक काम मैं आपको और बता दूं, ये जीभ जिसको हम टंग कहते हैं, सलाइवा को भोजन के साथ मिक्स करती है। अब सलाइवा की बात आई तो हमारे माउथ में ही 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। सबसे नंबर 1 सबसे ऊपर है ऊपरी जबड़े के दोनों साइड में ऊपर की तरफ पैरोटिड ग्लैंड, ये 1 पेयर। निचले जबड़े के आगे की तरफ सब मैक्सिलरी, ये भी 1 पेयर। और निचले जबड़े में ही पिछली साइड में जीभ के बगल में 1 पेयर पाएंगे, होते हैं सबलिंगुअल। ये भी 1 पेयर होती है। अब ये 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो भोजन करते समय सलाइवा सिक्रीट करती हैं। ये सलाइवा हमारे भोजन को, अब सलाइवा का फंक्शन क्या होता है? पहला फंक्शन है भोजन को गीला करना, दांत उसको चबाते हैं, भोजन को गीला करना। दूसरा सलाइवा का फंक्शन है भोजन के साथ आए हुए जर्म्स या बैक्टीरिया जो हार्मफुल हैं उनको मारना। और तीसरा फंक्शन जो सबसे महत्वपूर्ण है, भोजन में उपस्थित स्टार्च को पचाना। स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है और ग्लूकोज में बदलने के लिए हम लोगों के सलाइवा में टाइलिन, PTYLIN, टाइलिन या इसका और नाम है सैलिवरी एमाइलेज, ये एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन और सैलिवरी एमाइलेज ये भोजन में उपस्थित स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि आंशिक पाचन तो भोजन का मुंह में ही हो जाता है, थोड़ा सा स्टार्च का। तो सैलिवरी ग्लैंड, सलाइवा का 3 काम हो गया, भोजन को गीला करना, उसका पेस्ट बनाना, आए हुए जर्म्स या बैक्टीरिया को मारना और स्टार्च का पाचन। अब मैं आप लोगों को डाइजेस्टिव ऑर्गन में एलिमेंट्री कैनाल का एक फिगर बनाऊंगा जो आप लोग को बनाना है। एक बार आप लोग देख लो फिगर कैसे बनाया जाता है, फिर समझ में आ जाएगा। देखिए मैं थोड़ा इसका नॉमिनेशन कर देता हूँ। ये है माउथ कैविटी, इसको कहते हैं फेरिंग्स। ये है आसोफेगस, ये है स्टमक, इसको कहते हैं लीवर, ये गॉल ब्लैडर, ये बाइल डक्ट, इधर वाली ग्लैंड को कहते हैं पैंक्रियाज,
ये पैंक्रियाज है, ये पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये रेक्टम है और ये एनल अपरचर है। ये हम लोग का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल है। फिर से आप लोग देख लीजिए, माउथ कैविटी, गले में थोड़ा सा फेरिंग्स 2-3 इंच का, फिर ये आसोफेगस है, लंबी ट्यूब पाई जाती है जो आमाशय में जाकर खुलती है। ये स्टमक है जिसको हम लोग आमाशय भी कहते हैं। स्टमक एक थैले की रचना होती है। उसके बाद स्टमक बहुत ही सकरा हो जाता है और छोटी सी लंबी सी ट्यूब बनाता है, पतली और लंबी ट्यूब। ये ट्यूब लगभग 18 फीट लंबी होती है, लेकिन पतली होती है। इसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ खत्म होती है वहीं से लार्ज इंटेस्टाइन। अब नाम तो लार्ज है लेकिन होती है 1.5 मीटर की ही। तो लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ी होती है, इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, लंबाई कम। दोनों के ज्वाइंट पर, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के ज्वाइंट पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, एक छोटी सी उंगली की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, वो पाया जाता है। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम और एनल के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। ये तो हो गया आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम का। इतना आप लोग फिगर बना लीजिए, इसको कर लीजिए। नेक्स्ट वाले चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका फंक्शन बताऊंगा और डाइजेशन कैसे होता है ये बताऊंगा। थैंक यू।